प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, नेपाली राजनीति के पूर्व सदस्य केशव मैनाली जी के जीवन में अंधकार छाया हुआ था। गंभीर बीमारियां, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और पाइल्स के चलते ये बहुत परेशान थे। डॉक्टरों ने इनकी बीमारी को लाइलाज घोषित कर दिया था और सरकार ने भी उन्हें इलाज के लिए विदेश भेजने की सिफारिश की थी, लेकिन उम्मीदें टूट चुकी थी। ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य इनके पास आए और उन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने का सुझाव दिया। केशव जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और जल्द ही इन्हें चमत्कारी परिणाम देखने को मिले। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से इनकी गंभीर बीमारियां ठीक हो गईं। शराब और अन्य नशे की आदतें भी पूरी तरह से छूट गईं। आइए अब सुनते हैं केशव जी के जीवन के अनुभव की सच्ची कहानी, इन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सर साहब। सर क्या नाम है आपका? केशव मैनाली। केशव जी कहाँ से आए आप? मैं नेपाल से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हमने 1912 और मई महीने में ली। केशव जी एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? मैं वही जो ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना, तीर्थ जाना आना, पूजा पाठ करना, यही सब किया करता था, लेकिन मेरी थोड़ी सी अलग है। क्या नेपाल में भी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं? वहाँ तो पशुपतिनाथ तो सबसे बड़े देवी देवता माने जाते हैं और बहुत वहाँ देवी देवता टेम्पल, वो जब कैपिटल ऑफ टेम्पल कहा जाता है काठमांडू को। केशव जी क्या करते हैं आप? मैं राजनीति करता था और पार्लियामेंट का मेंबर रह चुका 4 साल तक मैं। सर एक बात बताइए, आप नेपाल में रहते हैं तो फिर इतनी दूर हिंदुस्तान में हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? बस इसकी थोड़ी कहानी आप मैं बताना चाहता हूँ। और मैं था पार्लियामेंट का मेंबर और मैं बहुत रोग से, डिजीज से बहुत दुखी था। मुझे ब्रोंकाइटिस क्रोनिक लगी हुई थी। मुझे 24 साल से पाइल्स थी और पाइल्स में 4000 महीने का दवा मैं पीता था। और आपको ये ब्रोंकाइटिस से तो ऐसा लगता था कि हर मिनट में कफ आता था और हाथ में फिकदानी लेकर मैं चलता था। होते होते ऐसी मुसीबत आ गए कि सरकार ने कहा तुझे बाहर भेजूंगा, क्योंकि सरकार को तो दवा करानी है एमपी लोगों को। तब वहाँ एक डॉक्टर का बोर्ड है, उसने मुझे सिफारिश नहीं किया। उसने कहा कि ये लाइलाज है, मैं इसको सिफारिश नहीं करूँगा। ऐसे ही मेरी जो बीवी थी उसको भी आपको हड्डी घिसने की रोग और ये जल बिंदु जो कहते हैं, एक मोतिया बिंदु होता है उसका ऑपरेशन होता है, जल बिंदु का ऑपरेशन नहीं होता और वो लाइलाज है, दुनिया में नहीं होती। उसको कह दिया 2 महीने में तुम अंधी हो जाओगी। और हम लोग दोनों जब लाइलाज हो गए तो हम लोग बहुत चिंता मग्न बैठे थे। ऐसे ही एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए और उन्होंने हमने सारी पीड़ा बता दी। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ हिसार, वहाँ एक संत बैठे हैं, उनकी एक आशीर्वाद से दुनिया का बीमारी ठीक हुआ, तुम भी ठीक करा लो। हम कल ही होकर यहाँ वहाँ से रामपाल की शरण में आए हैं। केशव जी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं नेपाल में, रसूख भी आपके बड़े बड़े लोगों से रहे होंगे। क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप किसी साधु या संत के संपर्क में भी रहे हैं? वो तो मत पूछिए। मैंने किस साधु को नहीं दिखाया, किस संत को नहीं दिखाया, किस डॉक्टर को नहीं दिखाया, किस मंदिर में जाके मन्नत नहीं मांगी, लेकिन पूरा वो आपको बेकार हो गया। और मुझे ये क्या है, मैं वो बन चुका था, हम परमात्मा को नहीं, मैं नास्तिक बन चुके थे। बात क्या थी कि मेरे पिता और माता वैष्णव थे, दिन रात पूजा करते रहते थे, लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ कि मेरी माँ को पैरालिसिस हो गया और मर गई। मेरे पिताजी छत से गिरकर मर गए। तब मुझे लगा कोई देवी देवता कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इनके पीछे लगना बेकार है। पशुपति सबसे बड़ा हमारा मंदिर है, उसमें लोग जाते थे, हमारी बीवी जाती थी, मैं बाहर बैठ के मैं जूता देखता था। वो कहती थी आप क्यों नहीं जाते हो अंदर? हम कहते घट घट में भगवान बोलते हैं, ये कोई मंत्री है जो इसके क्वार्टर में जाके मैं मिला करूं? मैं नहीं जाता तेरी देवी देवता में। ऐसा हम नास्तिक बन गए थे।
केशव जी, आप पार्लियामेंट मेंबर कब से कब तक रहे हैं? हम 4 साल रहे। और वो 4 साल में आपको बता दूं मैं, हम यहाँ 12 में आए, 2008 से 12 तक रहे। और वहाँ हम अपने पार्टी के हम नेता भी थे, मेंबर भी थे, और हमारे पार्टी से हम अकेले थे, और सारा सुख सुविधा हमें मिली थी। लेकिन इस रोग डिजीज के कारण मैं अपहेलित हो गया था। हमारा काम था पब्लिक से रिलेशन करना, लेकिन मुंह में हाथ रखे बिना, रुमाल रखे मैं नहीं बोल पाता। तो थोड़ी देर मुझे बोलने के बाद लोग मुझसे घृणा करते थे, कैसा ये डर्टी है, ऐसा हमको होता था। इतने हमें ग्लानि होती थी कि हमको लगता था कि मैं आत्महत्या कर लूं। सर, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि आपने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते रहे हैं, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है, वहाँ पर भी आप गए हैं, और बहुत सारे साधु संतों के संपर्क में आप रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, डॉक्टरों के पास भी गए हैं आप अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए। यहाँ तक कि नेपाल सरकार ने भी आपको अमेरिका इलाज करवाने के लिए भेजना चाहा, लेकिन लाइलाज बीमारी होने के कारण आपकी सिफारिश नहीं हो पाई। सर, इतनी सारी जगह जाने के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। जो आपका भरोसा था संत रामपाल जी महाराज पर आपकी बीमारी ठीक होने का, क्या वो बीमारियां आपकी ठीक हुई? वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं आए मुझे तो ऐसे सब साधु संत से उब चुके थे, उनकी बातों से मुझे उब चुके थे, और किसी पर मेरा भरोसा नहीं था। फिर भी मैं वहां से विश्वास करके तो नहीं आया, देख लेंगे बोलकर देखने आया। एक सिर्फ उस समय तो मुझे वो नहीं था परमात्मा के ऊपर, संत रामपाल जी के ऊपर। आए हम वहां 3 दिन तक हम डिस्कस करते रहे। महेंद्र जी बैठे थे शंका समाधान में। 3 दिन तक उनसे होते होते उन्होंने लास्ट में कहा, मैनाली तुम चले जाओ, जब मरने लगोगे तुम कहोगे सब कुछ करूंगा, और तो उसके बाद तुझे नाम दी जाएगी और तुम आशीर्वाद मिलेगा, अभी जाओ। तब मुझे लगा हाँ बाप रे, ये तो है, जब मरने लगेगा लोग तो कहेगा ही, कुछ भी करेगा। तब हमने आपको जाके नाम लिया, और हमारे पत्नी को भी, बीवी को भी नाम लेने के लिए बोला। और जब नाम लेने हम गए और आशीर्वाद के लाइन में बैठे, तो परमात्मा वहां आए, संत रामपाल जी महाराज आए। आते ही हमने उनसे 2 मिनट रुक के अपनी बात कही, तो हंसे और सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। उतना कहते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे आग में पानी डाला गया हो, इतनी शांति हुई। तो हमें लगा ये संत के, ये रामपाल जी के अंदर जरूर कुछ है। और उसके बाद मैं वहां से लेके बाहर आया, और आते ही देखिए चमत्कार। और मुझे वो गर्मी का महीना था, मुझे एकदम बाथरूम जाने की इच्छा हुई। बाथरूम गए तो इतनी सी आपको ब्लड गिर गई। हमको लगा आज तो यही मरना ही था, मरने आए यहाँ। तब उसके बाद रात को सोने के बाद आपको रात में खांसी, तो आपको हर मिनट में होने वाला खांसी 80% ठीक हुआ। और कल सुबह हम चल दिए। और आपको मैं बता दूं कि जी उस दिन एक पैखाना में इतना ब्लड गिरा, उसके दिन से आज तक वो पाइल्स कहाँ गया पता नहीं, उसके बाद से वो खांसी कहाँ गई पता नहीं। मैं आश्चर्य मानता हूं कि परमात्मा है तो इनको परमात्मा कहा जाएगा। और हम क्या 4 महीने में तो हमने सतनाम ले लिया। उसके बाद परमात्मा की चरण सेवा में गए, तो उन्होंने कहा, बेटा ये राजनीति दलदल से निकल जाओ, तुम बहुत बड़ा दलदल में फंसे हो। हमने कान पकड़ लिए उसी समय और कहा, परमात्मा आज से मैं संन्यास ले लेता हूँ। और उस समय से मैंने संन्यास लिया, पार्टी दूसरे को जिम्मे लगा दी। केशव जी, चूंकि अब तक ये माना जा रहा था कि संत रामपाल जी महाराज से जो लोग जुड़े हुए हैं वो मिडिल क्लास के हैं, और कहीं ना कहीं मीडिया में ये भी बातें उठती रहती है कि एक अंधभक्ति के तहत बाबाओं के पीछे लोग लगे हुए हैं। आप अपने आप में उन लोगों के लिए एक माकूल जवाब हैं कि आप एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं आप, और साथ में आप पार्लियामेंट मेंबर भी रहे हैं नेपाल के। सर, आपको इस तरह से बरगलाया नहीं जा सकता, लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, और आपका इतना विश्वास संत रामपाल जी महाराज में है जिसका अंदाजा लोग खुद लगा सकते हैं। सवाल सर यहाँ पर यह है कि क्या आज के दौर में ये माना जा सकता है कि किसी संत के आशीर्वाद लेने से भयंकर बीमारियां ठीक हो सकती है, या किसी संत के नाम मंत्रों में इतनी शक्ति है कि जैसा कि आपने बताया कि एक लाइलाज बीमारी भी ठीक हो सकती है? बिल्कुल। अभी तो हमको इतना हमें दृढ़ विश्वास है कि उस संत जो तत्वदर्शी हैं, वो संत जो धर्मशास्त्र अनुकूल भक्ति कराते हैं, उनकी मंत्र से और उनके आशीर्वाद से लाइलाज बीमारी भी ठीक हो सकती है।
और जीवन में सुख आ सकता है और समृद्धि आ सकती है और आपको मुक्ति पाया जाता है, इतना हमें दृढ़ विश्वास है। अभी तक तो हम तो दंत कथा में जीते थे, अभी तक तो हम आपको क्या कहते जोक्स में जीते थे, अभी तक तो हम लोक वेद में जीते थे और उसी को हम लोग शास्त्र विधि मानकर हम कर रहे थे और उसी के क्या है वो कर रहे थे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो लोग हम लोगों को ठग रहे थे, अपनी व्यापार चला रहे थे, हमारे उनका कोई चिंता नहीं थी। अभी हमको पता चला, हमने देखा शास्त्र कौन संत तत्वदर्शी संत है, ऊर्ध्वमूल अधर शाखा उसमें लिखा है कि फुनगी से आपको जड़ तक जो पता सके वो तत्वदर्शी संत है। यही सब तो पूर्ण रामपाल जी की महाराज तो तत्व संत हैं, तत्वदर्शी संत हैं और वो विश्व के महान संत हैं। उनके अलावा इस दुनिया में कोई संत नहीं है। अभी आपको बता दूं कि 39,000 धर्मगुरु विश्व में हैं और वो सब आपको सब ठगते हैं। जैसे हम विद्यार्थी को भेजते हैं स्कूल में, अगर वो सिलेबस अनुसार नहीं पढ़ेगा तो परीक्षा में फेल होगा। अच्छा सर, आप एक बात बताइए, एक कहावत है कि सूर्यास्त नेपाल मस्त, कहने का मतलब ये है कि इतना नशा नेपाल में है कि युवा वर्ग जो है नशे की गिरफ्त में है और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में हिंदुस्तान में ये बात तेजी से फैल रही है कि जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेता है उनका नशा छूट जाता है। सर, आपका क्या अनुभव है इस बात को लेकर के? मुझे बिल्कुल ये अनुभव है कि अगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाएं तो उनकी नशा पूरे की पूरी छूट जाती है। नेपाल में बहुत नशेड़ी लोग हैं, वहाँ मांस और शराब के बिना कोई होटल नहीं चलती, वहाँ खाए बिना लोग बैठ जी नहीं पाते हैं। आपने कहा सूर्यास्त तो नेपाल मस्त वो होता है, लेकिन हमें क्या लगा क्यों रामपाल जी के शरण में आने पर लोग नशा छोड़ते हैं। आदमी दो चीजों से जीते हैं, एक भक्ति से और भय से। रामपाल जी महाराज में भक्ति भी है, भय भी है। भय इसलिए है कि वो हमारा वो हो जाए, खंडित हो जाएगा। भक्ति परमात्मा यथार्थ भक्ति धर्मशास्त्र अनुसार देते हैं। ये दोनों के कारण से और परमात्मा की कृपा से ये छूट जाती है। सर, आप सरहद पार नेपाल से आप आए हैं, जितनी दूरी तय करके आप संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंचे, इस बीच कम से कम हजारों संत हैं जिनसे आप जुड़ सकते थे, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लेनी चाहिए? हमने तो सबको आज टेस्ट कर दिया, सब तो ठगने की फेरी में हैं, सब तो आपको व्यापार चला रहे हैं, हमें ठग कर अपने झोली भर रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमने सुना, हम दूसरे दिन होकर जब यहाँ चले आए तो यहाँ न 1 पैसे वो मांगते हैं, न 1 पैसा वो दान करने को कहते हैं, सिर्फ वो आपको भलाई ही करते हैं। हम तो कहते हैं नेपाल में क्या कहते हैं जानते हैं, तुम्हारा लेवता है हमारा देवता है। सर, आप कोई पहले नशा करते थे? जी, मैं तो क्या राजनीति होने के चलते मैं शराब पीता था, गांजा पीता था, क्या कहते हैं चरस पीता। हम क्या नहीं पीते थे, क्या नहीं करते थे, लेकिन इसी के चलते तो ब्रोंकाइटिस हुई मुझे। कैसे छूटे सर जो आप वैशन करते थे? जी, जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली, उसी दिन से मुझे शराब, गांजा, भांग, आपको ये चरस और सारी चीज मुझे छुटी। अब तो उस दिन से क्या लगता है, क्या परमात्मा की कृपा है, कोई दूसरा पीता भी है तो मुझे लगता है कि क्या कर रहा है। कोई सिगरेट भी निकालता है, मुझे घृणा होती है। कोई मांस भी आपको लेके आता है तो मुझे घृणा होती है। हम तो ऐसे मांस खाने वाले आदमी हैं भगत जी कि हमको लगता था कि मांस तो हम मरते वक्त भी काखी में लेके चले जाएंगे, ऐसा था हमारा मांस। घर में जब झगड़ा होता था तो इसीलिए घर में बीवी से झगड़ा होता, हमारा इतनी आमदनी है तो मांस क्यों नहीं लाती हो, और हमारी बीवी भी कहती थी मांस नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन उस दिन से इतनी घृणा हुई, लगता था कि अब नहीं, बेटे का मांस तो नहीं हम खा रहे हैं। वैसा हमारे भावना चेंज कर दिए परमात्मा ने कि हमारी सारी छुट्टी और परमात्मा की सारी वो मंत्र से सारा छुट्टी, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहेब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान
जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। हम ये सौदा करने आए थे राम नाम का, और वो हम भूल गए इस राय में और बकवाद करने लग गए। कोठी बना लूं, बंगला बना लूं, घुट्टी ला लूं, डीजे बजा लूं। ये कोरी बकवाद हैं। एक जो विद्यार्थी अपने विद्या ग्रहण ना करके शराब पीवे, सिनेमा देखे और सैर सपट्टे को घूमता रहे, तो वो उसके लिए हानिकारक है। इसी प्रकार मानव शरीर प्राप्त प्राणी एक विद्यार्थी है, और विद्यार्थी को अपना वही कार्य करना चाहिए जो उसका होता है। हम उसको भूल गए और काम बकवादों में लगे हुए हैं, तो जिस कारण से हमने अपने असंख्य जन्म नाश कर दिए। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको ये मार्ग मिला, ये ज्ञान मिल रहा है, और ये ज्ञान ऐसा है आपकी आत्मा को झंझोड़ कर धर देगा, क्योंकि इसमें दोनों गुण हैं। एक तो आपके पाप नाश होंगे इस अमृतवाणी से, जो दास के मुख से जो बोला जा रहा है, चाहे वो टीवी के पर, चाहे कोई सीडी कैसेट में, इसका प्रभाव आप पर विशेष होगा। और यही वाणी आपने सुनते कबीर पंथियान और फलाना कितने को बरस हो गए, किसे का असर नहीं। सत्संग में बैठे तो ना डलाए जाएंगे, हंसे या जाते हुए कर्म करेंगे जो ना करने चाहिए। क्यों? उनका असर उनका हो ही नहीं सकता, वो अधिकारी नहीं है। एक राजा की रानी ने गुरु दीक्षा ले रखी थी। राजा इसका विरोधी था कि ये गुरु ऐसे होते हैं, औरतों को बहकाए रखते हैं, इनसे पैसे ऐंठते रहते हैं। तो वो इस बात के पक्ष में नहीं था, लेकिन अपनी धर्मपत्नी के सामने वो घना विरोध भी नहीं कर पाता था। बार बार यही कहता था कि क्या रखा है गुरु बनाने में, भक्ति यहां कर लिया करो। तो वो कहने लगी, जी मैं तो घना उत्तर जानती नहीं, आप गुरु जी के पास चलो, एक बार उनसे पूछ लो। उसने कुछ दिन के बाद सोचा, चल इसके गुरु जी ने कह दूं, इसके सामने सुना दूंगा दो चार, फिर तो इसका मन हटेगा कुछ। चला गया गुरुजी से ने। गुरुजी के पास जाते ही, वो तो संत तो ये कहते हैं बच्चा भक्ति करो, परमात्मा का नाम लिया करो। तो उसने, राजा ने प्रश्न किया कि क्या गुरु बनाना घना जरूरी है? महाराज जी, भक्ति तो घर भी हो सकती है। तो राजा ने सोचा, अब भाई अब मैं कुछ कह दूंगा तो कति ज्यादा ही गुस्से मारा है, और फिर राजा है, ऐसे कहना ठीक सा नहीं लगेगा। उसने कहा, जी देखो अब मेरे पास समय नहीं है, मेरा अपनी क्रियाक्रम का समय हो गया है, मैं कभी आपके घर पर आऊंगा और तब आपको बताऊंगा। विस्तार से पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी, बहुत लंबा चौड़ा विषय है। राजा ने सोचा, और बढ़िया, वहां इसका खूब दिमाग चाटूंगा। कुछ दिन के बाद राजा को संदेशा पहुंचाया कि जी आज गुरु जी आ रहे हैं। राजा ने सब व्यवस्था कर दी, आप बैठ गया सिंहासन पे, और संत के लिए नीचे एक अलग से कुर्सी ने दी, और काफी वजीर वजार उसके वहां खड़े थे। अब संत जी जाकर खड़े हो गए, वहां सैनिक भी खड़े थे, बॉडीगार्ड। संत जी ने कहा कि ए सिपाहियों, इस व्यक्ति को अरेस्ट करो। राजा की तरफ संकेत किया। अब वो सिपाही उस संत के कहने से राजा की को कैसे अरेस्ट कर ले? 2 बार कहा, तीसरी बार कहा, अरे सुना नहीं तुमने? अब राजा पहले तो हंस रहा था कि क्या मजाक कर रहा है, फिर उन्हें सोची तो भाई कति दर्द हो गया, कति राज्य पाठ खरीद मेरा छीन ले। राजा ने कहा, सैनिकों अरेस्ट करो इसको। इतना कहना ही था, उस बाबा जी की दोनों तरफ तो बांह पकड़ ली सिपाही ने, चरचरा नाक है, और ये इंतजार कर रहे थे अब क्या आदेश है नेक्स्ट। तब संत ने कहा,
कहा कि हे राजन, गराय आदमी की नो बेइज्जती करवाया करें। तो उस राजा ने कहा कि आप क्या कह रहे थे? कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने आया था जो आपने उस दिन किया था, ये उत्तर दे रहा हूं मैं आपका। ये क्या खाक उत्तर दिया? राजा ने कहा कि मुझे छुड़वा तो दे, फिर मैं कुछ बात बताऊं। तो उसने कहा छोड़ दो, उन्हें छोड़ दिया, खड़े हो गए दूर। तो राजा संत ने कहा कि देखो जी, आप राजा हो, ये आपके सेना है। अब ये शब्द मैंने कहा था जो आपने बोला, मैंने कहा था इसको अरेस्ट करो, ये टस से मस नहीं हुए, और यही आपने बोला था, इसने मेरे को उठा लिया ऊपर ने। तो ये आपके वचन से काम करेंगे, आपके वचन की शक्ति से चलते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग का मैं महाराज हूं, और जो वचन मैं कहूंगा वो क्रियावान होंगे। आप जैसे थे 100 वर्ष कहे जाइए, इन मंत्रों को कभी लाभ नहीं देंगे। समझदार को संकेत पर्याप्त है। तो परमात्मा कहते हैं, कबीर एक दिन ऐसा होएगा, सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक, सावधान क्यों न हो। एक दिन ऐसा होगा, सब बिछड़ोगे तुम, और कोई तुम्हारे साथ नहीं जागा। कबीर साहब कहते हैं, हिड़की दे दे रोएगी सुरता, जब तू चलेगी अकेली। आज तो इस परिवार में आपका खूब दिल लग रहा है, या कोठी मेरी, बेटा मेरा, बेटी मेरी, या कंपनी मेरी। और जब 1 मिनट में तेरा जाने के वो कागज पूरे होंगे, तब ने कहा पछाड़ खा रोएगी सुरता, तो जब तू जागी अकेली, तेरा कोई आगे पाछे होगा नहीं। गुरु तूने बनाया नहीं ताकि तेरे सामने आके खड़ा हो जाता का बेटा, और उनको भगा दे यम के दूतों को। एक दिन ऐसा होएगा, सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक, सावधान क्यों न हो। उजड़ खेड़े ठीकरी, ये गड़गड़ गए कुम्हार, वो रावण सरीखे चले गए भाई, लंका के सरदार। ऊंचा दिखे धौलरा, और मंडी चित्ती पोले, एक हरि के नाम बिना यू काल मारे रा रोले। ओए होए, एक एक शब्द मालिक का विचार करियो पुण्यात्माओं। कहते थे ना, बहुत ऊंचे महल दिखाई दे हैं, 2-2, 3-3 मंजिल के, और खूब उसके ऊपर चित्रकारी और चिप्स लगा रखी है। एक परमात्मा की भक्ति बिना यू काल तेरी रोल मार रहा है, तेना मूर्ख बना रहा है। 1 सेकंड में मृत्यु हो जाएगी, और फिर गधा बन के घूम रहा होगा, कुमार तेरा लठ मार रहा होगा। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि जितना तू जानता है इतना ही नहीं, इससे आगे भी कुछ है, वो परमात्मा या उसके बच्चे संत ही बताया करते। उनसे तुम संपर्क नहीं रखते। आप जिस समाज में रहते हो उनको इतना ही ज्ञान है जो आप प्रतिदिन कर ही रहे हो। परमात्मा कहते हैं, कहा चनावे मेड़िया, लंबी बीत उसार, घर तो 3.5 हाथ, वही घना तपोने 4। परमात्मा कहे कि खुशी मना रहा है, लंबी लंबी 4 दीवारी बनाकर ऊपर नीम बरवा के, कि घर तो 3.5 हाथ, घना तो 3.25। और कह कबीर अधिकाग है उनको नहीं विचार। अपना हाथ इतना होता ही है, इसको हाथ बोलते हैं अपनी देसी लैंग्वेज में। प्रत्येक व्यक्ति का अपना शरीर 3.5 हाथ का होता है। हूंठ हाथ कहते हैं, हूंठ हाथ 3.5 हाथ। तो परमात्मा कहते हैं आपने तो 6 कमरे की कोठी बना रखी है, एक कमरे में एक पलंग पे, एक कोण में वही सो सकता, कोई से में सो ले।
तो कहने का भाव यह है परमात्मा का कि आप जी दूसरों को देखा देखी अपने कर्म ना बिगाड़ियो। जो तेरे भाग में भगवान ने दे रखा ठीक है, 1-2 कमरे 4 जिसे तेरे बना ले, और ना भी होता तो धक्का ना करिए, उसी में टाइम पास कर ले। सिर्फ ये सोचकर ये रेस्टोरेंट है, हमने कुछ दिन टाइम पास करना है। फिर हमारा दृष्टिकोण अपने परमात्मा पर आना चाहिए, कबीर भगवान पे। ये समर्थ थे, एक वर्ड में, एक शब्द में सारे ब्रह्मांड रख सकते हैं। पृथ्वी, उस पर सब घास फूस बना सकते हैं, फिर पेड़ पौधे पैदा कर सकते हैं एज इट इज, फलदार नो के नो, सूर्य चांद बना रखे। तो वो परमात्मा एक झोंपड़ी में रहा करता और एक क्रिया करके दिखा करता कि है अपना वर्क भी करो, काम भी करो, राम भी जपो। इतना सच घना जरूरत नहीं है बकवादों की। यदि तुमने यहां भी सुखी रहना है और उस सुख में स्थान को प्राप्त करना है, तो फिर जब उस मालिक की तरफ देखकर आगे चलो, संसार की तरफ देखकर चलोगे, आप इस मार्ग पर बढ़ नहीं पाओगे। ठीक, फिर परमात्मा कहते ज्यों राखे त्यों ही रहूं। कैसे ही रखे मालिक, चाहे आपने सुख कार दे, कोठी दे, नो प्रॉब्लम, पर भगवान ना भूलना। कहने का भाव मालिक का ये है, यानी कम से कम बता रहा है कि 3.5 हाथ और 3.25 का भी मकान हो तो भी संतोष करना, पर भगवान ना भूलना। अगर राम भूल गए और दूसरे की नकल के लिए किसी ने कोठी बनाई, मैं भी बनाऊं, तो बात बिगड़ेगी। भगवान कोई बालक नहीं, सब पता उसको कि इस बच्चे को जब तक खिलौना नहीं मिलेगा ये आगे नहीं चलेगा, तो वो भी खिलौने यहाँ वो देगा आपको। ऐसी बात नहीं, बालक नहीं है। अपने बच्चे को कोई रोता नहीं देख सकता, और समर्थ धनी पिता तो कदे ना देखे, तो आप धनी पिता की संतान होगे हुई उस कबीर भगवान की। आपको किसी चीज का अभाव नहीं रहने देगा, लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी। अब यहाँ की स्थिति बताते हैं परमात्मा कि आप किस स्थान पर रह रहे हो। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वारे। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, वो ऊंची टहनी पात थे, आज पीले हो जाही। पात जड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जात। परमात्मा एक उदाहरण दे रहे हमारे लिए। क्या बता रहे हैं कि जैसे संसार रूपी वन में और एक परिवार रूपी पेड़ लगा हुआ है, पतझड़ आती है, जब उनका पत्ते झड़ने का समय आता है, उस समय परमात्मा कह रहे हैं कि पहले हरा भरा था वो वन, अब मन में रो रहा है कि कोई पत्ता नजर नहीं आ रहा, पीले होकर गिर रहे हैं। और फिर क्या बताते हैं, पतझड़ के अंदर पुराने पत्ते टूट टूट कर पीले होकर गिर जाते हैं। कोई गंदे नाले में गिरता है, कोई पशुओं के पैरों के नीचे काटा जाता है, या कोई इकट्ठा करके फूंक दिया जाता है। उसकी तुरंत बाद छोटी छोटी कोपल फूट आती है और फिर वो पत्ते बनकर फड़फड़ाने लग जाते हैं। 1 साल वो फड़फड़ा लेते हैं और फिर उनकी वही दशा होती है, फिर नई कोपल आ जाती है। तो परमात्मा समझाना चाहते हैं कि आज जो हमारे जैसे बूढ़े हो गए, ये पीले हो गए, हम सफेद बाल साफ दिखाई दे रहे हैं, जान का टाइम आ लिया, और अब भी बकवाद ना छुट्टा तो फिर वो मूर्ख आदमी है। और तुरंत ही दादा की मरण का टाइम हो गया, पोते तैयार हो लिए, 50-60 साल वो पोते नाच कूद लेंगे, फिर उनकी वह दशा होगी। तो परमात्मा कहते तुम रह कहाँ रहे हो, कदे बुद्धि से काम लिया, और लिया तो कोई विकल्प नहीं था। आज आपके सामने विकल्प है इसका कि ये काम करके आप इसको सदा के लिए समाप्त कर सकते हो। परमात्मा समझा रहे हैं कि पतझड़ आवत देखकर बन रोवे मन माही,
ये ऊंची डैनी पात थे ये पीले हो जाए। पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। अब जैसे कोई व्यक्ति को पता लग जाता है कैंसर होगी, डॉक्टर ने बता दिया कि अब 10 दिन का मेहमान है, सभी रिश्तेदार इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, कुल के लोग भी हाजिरी लगाना शुरू कर देते हैं। और वो कहता है, उसको उसमें महसूस होता है कि जिस परिवार में मैं रहा था इसमें रह नहीं पाऊंगा, जाना पड़ेगा। तो वो अपने आप कहता है भगवान अब क्या होगा मेरा, ना जाने कहाँ जाऊंगा। तो कुल के लोग सांत्वना देते हैं, भाई चिंता ना करें, यहाँ तो सबके साथ ऐसी ही बनती है, कोई पहले मर गया कोई पीछे मर गया, ये तो सबने ही जाना है। तो यहाँ की एक रीति है और ऐसी सांत्वना हम देकर उसको संतोष देते हैं और अपनी चिंता फिर नहीं रहती। हम सोचें इसको कुछ सांत्वना दें, यो ठीक ठाक मर जा। तो यही उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा के पात जड़नता यूं कहे। एक परिवार से निकल कर जाने वाला जो व्यक्ति मरने वाला कह रहा हो सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिलेंगे तेरे तय, ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए, ना जाने कुत्ते बनेंगे गधे बनेंगे, पता नहीं कहाँ दुर्गति होगी। अब तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह एक रिवाज है, परंपरा है, रीति है। एक आवे पोता आ गया, दादा की टिकट कट गई, एक आवे एक दात, यहाँ यह चिंता तो करा मत, ये तो होगा। अब इसका विकल्प बताते हैं परमात्मा। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगारे। पूरी पृथ्वी का राजा यदि ये सत साधना नहीं कर रहा तो बेगार कर रहा है, बेगार, वो डड़े ढो रहा है। जब राजा डड़े ढो रहा तो आप अपने हिसाब लगा लो, एक जनसाधारण नागरिक राजा को तो सक्षम मानता है, समर्थ मानता है, उसके आगे भीख मांगता फिरता है। और परमात्मा कहते हैं वो भी डड़े ढो रहा है जो सत भक्ति नहीं करता। अब बेगार की डेफिनेशन बताऊंगा आपने, क्योंकि आप तो नई दुनिया में जन्मे हो, हम उस पुरानी दुनिया में जन्म कर नई से भी संबंधित हैं, इसलिए हमने पिछले भी सारे फार्मूले याद हैं और वर्तमान के भी। इसलिए दास आपको परमात्मा ने जो वाणी बोली वो पहले बोली थी, उसमें हमारे पुराने शब्द घने हैं जो आज के बच्चे उनको समझ नहीं सकते बेगार के चीजों से। तो इसलिए परमात्मा ने दास को ऐसे समय में यहाँ पटका ताकि मैं परमात्मा की वाणी को दास ठीक से समझ के उसके बच्चों को निर्णायक तरीके से समझा सकूं। बेगार हम छोटे छोटे थे जब हमारे गांव में रोड बना ही बना था, 3 व्हीलर चला करते, बड़े पेट्रोल से चलते थे, लंबे लंबे 3 पहिया वाले सवारी के। उनमें से एक दिन आया नहीं, दूसरे साथी पूछ रहे थे कल कहाँ गया था, आया क्यों नहीं, क्या हो गया, कुशल तो है। उसने बताया कल मैं बेगार में फंस गया। फिर वो बेगार बता रहा था कैसे कि रात के 12 बजे पुलिस वाले आ गए और मुझे उठा ले गए 2 बजे सी सुबह कल, और ले गए मुझे थाने में। पेट्रोल अपने पल्ले से डलवाया मैंने, और वो बैठ के उसमें उन्होंने कई जगह रेड लगानी थी, पर इन थाने वालों के पास व्हीकल नहीं होते थे, वो यूं ही किसी को पकड़ ले जाते थे और सारा दिन उसकी रेल बनाए रहते। तो वो कह रहा था कि सारा दिन लगभग 200 किलोमीटर तो मैं वैसे मेरा यू 3 व्हीलर घूमया, 200 रुपये का पेट्रोल अपने घर से डाला, आप रोटी अपने पल्ले खाई, उनको और खिलाई जो पुलिस वाले साथ में थे, चाय पानी पीवे थे कितने। और अब उसको और तो ये सोच रहे थे कि भाई गणिया कमाई कर रहा होगा, यो तो आज तक भाग्या फिर है, दौड़ा फिर है इसका 3 व्हीलर। और वो करका था अपना घर तक खर्चा सारा, और नो दिखा था बड़ा जोर का व्हीकल पहिया चल रहा इसका। तो इसको बेगार कहते हैं कि आज मैं बेगार में फंस गया था।
तो यहाँ जो भी राजा बना है, कोई डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, कोई आईएएस आईपीएस अधिकारी बने हैं, या कोई जज बने हैं, या कोई एडवोकेट बने हैं, या कोई सेठ बना है, या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने हैं, ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। और इनकी पहले की बैटरी चार्ज होती है, पिछला पुण्य संग्रह धन इनके साथ होता है, वही लोग ऊपर को बढ़ते हैं। नहीं, एक परिवार में एक तो रिक्शा चला रहा है और एक व्यक्ति अच्छी दुकान कर रहा है, उसके रोज के 200-500 रुपये ग्रहण कर रहा है, 1000 रुपये, तो ये ऐसा डिफरेंस पिछले ही संस्कारों से होता है। आज कोई मुख्यमंत्री है, अब आम व्यक्ति ने तो ऐसा दिखा ही तो भाई खुदा बन गया, आगे पीछे लाल बत्ती चाले और सलूट मारे बड़े बड़े अधिकारी, और हमारे जैसे भिखारी उसका आगे हाथ जोड़े खड़े रहे। तो उसको भी परमात्मा ने कहा ये एक छोटे से टुकड़े का राजा यदि पूरी पृथ्वी का शासक हो और जिसके पास भक्ति नहीं है वो बेगार कर रहा है, वो डले ढो रहा है, वो अपने पुण्य पिछले पुण्यों से उस 3 व्हीलर वाले की तरह घूमता तो घना स्पीड तो दिखे, ठाठ बाट दिखे, लेकिन वो अपने घर से पूंजी नष्ट कर रहा है। अपने पिछले पुण्यों को खोकर नाश करके अगले जन्म में कुत्ते की योनि में, गधे की योनि में जागा। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, अश गए अनंत। बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत हैं प्राण, भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर नाही पाषाण। ये भगवान इस आत्मा के ऊपर कितना जामा बैठ गया, कैसा हमारे अंदर इतना कठोरपन आ गया, इतनी जबरदस्त चोट मारी दाता ने। इसको जगाने के लिए तू कहाँ बैठा है, तू कर क्या रहा, तेने करना क्या चाहिए था। और जिस सुख को तू यहाँ खोज रहा है वो भी ना मिलता तेरे को, क्योंकि वो आपको केवल संस्कार ही प्राप्त होगा। चाहे कितने कुबद कमा ले, कितनी चोरी कर ले, और कितना रिश्वत ले ले, कितनी मिलावट कर ले, कितने डाके मार ले, आपके भाग में उतना ही रहेगा, ज्यादा नहीं रह सकता। कल आपने चोरी करके 2 लाख कमा लिया, अगर कोई ऐसी समस्या पैदा हो जाएगी 4 लाख में पंडा छूटेगा। और पैसा रहा नहीं, वो कर्म पाप बिगाड़े, कर्म बिगाड़े थे वो ज्यों के तू तेरे सिर पर धरे रह जाएंगे, वो तेने भोगने पड़ेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि बिन उपदेश, देखो उपदेश माने गुरु के शिक्षा और दीक्षा, दोनों उपदेश में आ जाते हैं। जो बिन उपदेश आश्चर्य है, अचंभ है, ये क्यों जीवित है जीव प्राण, और भक्ति बिना काठोर है, ये नर नहीं, मनुष्य नहीं है, ये तो पत्थर है। इतना विवेक नहीं रखते ये लोग, नर नाही ये पाषाण, जिनका इतना ज्ञान और ऐसी भगवान की वाणी का असर नहीं हो रहा, कहते मानुष नहीं है फिर ये तो पत्थर जैसे हृदय के इंसान हो गए, पाप कर्मों का ज्यादा प्रभाव है। और फिर जैसे आपको अभी आपने सुना कि मिलना भाग्य ही है, भाग से अधिक हो नहीं सकता, और जो आपने 2 नंबर के काम करे वो कर्म और बिगाड़ लिए, वो पाप आपके साथ रहेंगे, धन नहीं रहेगा। फिर इसका विकल्प बताया परमात्मा ने, ठीक है अनजानपने में जो गलती होगी सो होगी, आगे से सतर्क हो जाओ, यहां से दीक्षा लो, आपके पिछले पाप भी नाश होंगे, आगे आपके भाग्य में ना होगा, ये समर्थ है, आपके नए लेख लिख देगा ये कबीर भगवान, वो समर्थ शक्ति है, समझ लेना इस बात को। बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत है प्राण,
भक्ति बिना काठोर है, ये नर नाही पाषाण। आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। होय होय। पुण्यात्माओं, कलेजा फटफटा होगा आपका एक दिन, जब आपका पाप कर्मों का बुखार उतर जाएगा, आत्मा निर्मल हो जाएगी, आंखों से आंसू नहीं सूख्या करेंगे जब ये वाणी सुना करोगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो हमारे दादे परदादे पहले चले गए, उन्होंने तो आके बताया नहीं उनकी के दुर्दशा हुई, और शेष भी जा रहे हैं। अब भगवान आके बताते हैं स्वयं, और फिर उस जिन संतों से वो मिलते हैं वो संत बताते हैं। तो क्या बताते हैं कि पहले चले गए वो तो वापस नहीं आपको बताने आए, और रहते भी सब जा रहे हैं, और बिन साहेब की बंदगी, बिना भगवान की भक्ति की ठोर ठिकाना। अब यहां समस्या और आती है, भगवान कौन है, साहेब कौन है। अब ये दास ने आपको बहुत बार बता रखा है, इसको बार बार रिवाइज ना करूं, क्योंकि देखो एक तहसीलदार भी साहब है, मालिक है, स्वामी है, एक कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर भी, डीसी भी स्वामी है, डीएम बोल रहे हैं कई जगह उसको, और मंत्री भी, पर मुख्यमंत्री भी साहब हैं, प्रधानमंत्री भी साहब है, राष्ट्रपति भी साहब। तो यहां कौन से साहब की तरफ संकेत किया गरीबदास जी ने, उनका कौन साहब था। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रुति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया, वो काशी में कबीर हुआ। यानी ये भगवान भी बता दिया है वो साहेब कौन सा जिसकी भक्ति करनी चाहिए, ये वो परमात्मा है जो काशी में धानक जुलाहे रूप में कबीर रूप से नाम से आए थे। ये अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी, ये है मेरा साहेब। तो यहां कहते हैं पहले गए अग गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। जैसे आज यहाँ प्रधानमंत्री बन गया, भक्ति की नहीं तो राजा का नेक्स्ट जीवन गधे से शुरू होता है, ये विधान बता रखा है भगवान का। अब गधे का जीवन जब पूरा होगा वहां मृत्यु, फिर कहेंगे चलो कहाँ, कोई पुण्य बना है तो स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग का समय निर्धारित है आपके संपुणों के आधार से, वो पुण्य आपकी पूंजी जब समाप्त हो जाएगी फिर चलो नरक में, पाप वहां भोगने पड़ेंगे। जब तक हम कबीर साहब की शरण में नहीं आते, इस दास से उपदेश लेकर ये सतभक्ति आप नहीं करोगे, तो आपको केवल वर्क डन मिलेगा, जैसा कर्म किया वैसा ही भगवान आपका, थारा भगवान उतना ही फल देता रहता है। जिसको तुम भगवान मानते थे वो केवल इतना ही काम कर सकते हैं, जैसा कर्म वैसा ही फल। और ये परमात्मा आपके पाप नाश करेगा, ना भाग्य में होगा, और आपको आवश्यकता होगी, नो नहीं बेमतलब डिमांड करोगे वो नहीं मिलेगा। एक विद्यार्थी जो आवश्यक वस्तु मांगता है, पिता माता वही देते हैं, और वो मांगा मैंने बंदूक ला दे कि पागल है पिताजी, विद्यार्थी को गन ला के देगा तो ऐसी डिमांड करोगे फिर नहीं मिलेगी आपको। हाँ, जो आवश्यक होगी, समर्थ पिता सब कुछ देगा अपने बच्चे को, हर पल पल पर सारी सुविधा देता है, तो आप समर्थ की शरण में आ गए हो। तो इस प्रकार अब फिर उसके बाद जब आप नरक में जाओगे, फिर नरक से कहेंगे चलो समय पूरा होगा, कुत्ता बनो, कुत्ते का समय पूरा हुआ, चलो आगे नेक्स्ट जीवन। और फिर कभी मनुष्य बन गए भूल भटक कर, फिर यही क्रियाएं, फिर मृत्यु, फिर चलो। तो कहते हैं आगे गए ना बावड़े, ये रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। और इस परमात्मा की भक्ति करने से, इसकी भक्ति ना करने से क्या कहते हैं, संसा शोक सराय में सुतक दिन राती, जीवत जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। कि सब किसी ने देख लिया, किसी का ज्ञान कंप्लीट नहीं, सब शंका के अंदर है, सबको संशय बना हुआ है, सबको ये चिंताएं सता रही है। कहते संसा शोक सराय में,
इस मनुष्य रूपी शराब में ये तुम्हारे अंदर भर रखी काल ने। और सूतक दिन राती, सूतक एक टेंशन खत्म हो दूसरी तैयार, वह कितना तो सेट हो इतने तीसरी तैयार। कहते सूतक सी हो रहे तुम्हारे इस दिमाग में, जैसे बच्चे पैदा होया करें मच्छर से पैदा हो, कहते सूतक तुम्हारे साथ ला रखे और जीवित जग में जूती पड़े। अब हम क्या सोच रहे हैं बुढ़ापे में सुख होगा, इन बुढ़िया ने पूछ लो किसा सुख से इनके जी ने। जो भक्ति नहीं करते, भक्ति करेंगे उनके तो हाथ पर रखेंगे बच्चे, क्योंकि एक तो भक्ति की शक्ति और फिर बच्चों के अंदर विनम्रता। यहाँ आप देख रहे हो कोई कितना का, कोई किसी की बहन, कोई किसी कितना तो भाई आया हुआ है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब एक सफल वकील जो समाज में अपनी पहचान और प्रतिष्ठा बना चुका हो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का निर्णय लेता है तो यह एक असाधारण कहानी बन जाती है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है लुधियाना, पंजाब के विकेश जी की, जो पेशे से एडवोकेट और हनुमान जी के कट्टर भक्त थे। विकेश जी के जीवन में सफलता और उपलब्धियों की कोई कमी नहीं थी। वे स्वयं को विद्वान और अपने ज्ञान पर गर्व करते थे, लेकिन इस बाहरी सफलता के पीछे उनका जीवन दुख और संघर्ष से भरा हुआ था। उनकी शराब पीने की आदत ने उन्हें इतना जकड़ लिया था कि वे पूरी रात घर के बाहर बिता देते थे, बिना यह जाने कि उनकी गाड़ी कौन चला रहा है और कौन उन्हें शराब पीने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन फिर एक दिन उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। इन्हें प्राप्त हुई जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा। धीरे धीरे ज्ञान को समझते हुए इन्होंने संत जी से नाम दीक्षा ग्रहण की और तब से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। शराब की लत जो इन्हें भीतर से खाई जा रही थी, एक झटके में छूट गई। न केवल इन्होंने नशे से मुक्ति पाई, बल्कि इनके जीवन में और भी कई चमत्कारिक बदलाव आए। सुनिए ये अनसुनी कहानी, कैसे एक एडवोकेट ने सच्चाई को किया स्वीकार और पूर्ण संत का किया आभार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकेश जाम्ब है जी। मैं लुधियाना से हूँ और एडवोकेट हूँ लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना में। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा 25 दिसंबर 2016 को ली है जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं कई भक्ति करता था जी। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं हनुमान जी का परम भगत था जी। तो मैं हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में भी जाया करता था और बाकी दिन मैं रूटीन में मंदिर के आगे भी गुजरता था तो हाथ जोड़ के निकल जाता था। लेकिन मंगलवार वाले दिन मैं हनुमान चालीसा का उच्चारण भी करता था, पढ़ता भी था और जितना वक्त मंदिर में मुझे लग सकता था मैं उतना बिताता था वहाँ पे। जब मैं लुधियाना में आया था 19 सितंबर 2001 को जी, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद जब मेरा धीरे धीरे थोड़ा सा काम चलने लग गया तो मैं बहुत ज़्यादा शराब पीने लग गया जी, बहुत ज़्यादा। तो सर ऐसा था कि शराब पीते पीते कई बार क्या होता था कि रात को जैसे 12 भी बज जाते थे, तो एक्सेस विस्की की वजह से फिर कुछ होश वोश नहीं रहता था और मैं घर से यहाँ से निकल गए और फिर मतलब पूरी रात में घर नहीं लौटता था। फिर नेक्स्ट डे मेरे को कोर्ट भी जाना होता था। तो बड़ी हालात बड़े अजीब से थे। मैं कोर्ट भी जाता था, क्या करता कि मुझे काम भी करना है और मुझे अपने आप से घृणा होने लगी थी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों इतनी पी रहा हूँ। मुझे ये पता था कि मैं जो कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी चीज़ आज तक नहीं मिली थी कि जिसकी वजह से मैं इसको छोड़ूँ। मैं सोच रहा था कि इसको छोड़ूँ तो कैसे छोड़ूँ। तो बहुत कोशिश की मैंने। इवन कई बार घर पे भी बात होती थी तो जो हमारे नियर्स एंड डियर्स हैं वो भी मेरे को कहा करते थे कि हम तेरी सब बातें मानने को तैयार हैं, लेकिन अगर तू ये विस्की छोड़ दे तो हमारा जो घर है ये ठीक हो सकता है। तो मतलब घर की हालत इतनी दयनीय थी, मैं घर नहीं लौटता था, मेरे हालात ख़राब होते थे, मैं रात को परेशान भी होता था और कभी कभी ऐसे हालात होते थे कि कलह जिसको हम बोलते हैं, मतलब मैं क्या आपको बताऊं कि हालात जो थे बद से बदतर थे और मैं बहुत खुद परेशान था। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी मैं अपनी विस्की को नहीं छोड़ पा रहा था। इसके अलावा और भी कई व्यसन थे जो मैं किया करता था और भी बहुत सी गलतियां थी जो मैं किया करता था, लेकिन मैं उनसे उभर नहीं पा रहा था, उनको छोड़ नहीं पा रहा था। बहुत देर से मैं तड़पता था
रात को कई बार मैं लौट के नहीं आता था, मुझे ये लगता था कि कहीं कोई मेरे को मार ही देगा। जब मैं रात को अकेला सड़कों पे घूम रहा हूँ गाड़ी लेके, दूर तक चला जाता हूँ लॉन्ग ड्राइव, और मुझे खुद समझ नहीं आता था कि ये कौन है मुझे भगाया जा रहा है और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे खुद को नहीं पता होता था। नेक्स्ट डे क्योंकि मुझे फिर काम करना होता था तो मैं फिर अपने काम में आके व्यस्त हो जाता था, शाम फिर हो जाती थी, फिर वही रूटीन मेरा शुरू हो जाता था। तो सर आपने बताया कि आप हनुमान जी की भक्ति करते थे और उसके साथ साथ आपको एक शराब पीने की बुरी लत लग गई और उसके कारण आपकी ज़िंदगी नर्क जैसी हो गई, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर ऐसा है कि मेरे को शुरू से अध्यात्म में इंटरेस्ट तो था ही। मैं जानना चाहता, मैं सुना करता था कि अक्सर सुना करता था गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। लेकिन मुझे गुरु का ना तो अर्थ पता था, ना मुझे ये पता था कि कोई गुरु भी होता है या गुरु को अपनाना पड़ता है या हमें गुरु की जरूरत होती है अपने जीवन के लिए। मैं अपने आप को ही सबसे बड़ा गुरु समझता था, मुझे ये लगता था कि मेरे से ज़्यादा ज्ञान कहीं भी नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ कि उस दिन संडे का दिन था, तो मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, तो अचानक किसी ने मेरी डोरबेल बजाई और मैंने सामने देखा तो 3-4 लोग बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा जी हम आपको एक बुक देने आए हैं। तो मैंने कहा जी मुझे तो ये बुक नहीं लेना। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ा ज्ञान है, आप इस ज्ञान को एक बार पढ़ो, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि ऐसी हज़ारों किताबें इस दुनिया में चल रही हैं और मेरे पास तो अपनी लॉ की इतनी बुक्स हैं, मैं वो नहीं पढ़ पाता, तो ये किताब मैं कैसे पढ़ पाऊँगा। तो वो भी क्योंकि लॉ की बुक्स तो हमें मजबूरी में पढ़नी पड़ती है क्योंकि हमें अपना काम भी चलाना है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में मैं भी उसी तरह दुनिया की तरह काम करे जा रहा था। तो जब उन्होंने बार बार मुझे कहा कि ये बुक आप एक बार लेके देखो, आप इसको पढ़ के देखो, ये 20 रुपए की ज्ञान गंगा है, तो मैंने कहा जी मेरे को ये बुक नहीं चाहिए, मेरे को आप ज़्यादा ज्ञान मत दो, मेरे पास बहुत बड़ा ज्ञान है। आप कभी मेरे पास कोर्ट में आओ, मैं आपको बताता हूँ ज्ञान क्या होता है, क्योंकि मेरे पास तो भरा पड़ा था अंदर से ज्ञान, और ज्ञान भी कौन सा जो अज्ञान था। तो जब मैंने वो बुक एक बार उनसे ले ली, वो बुक लेने के बाद मैंने रूटीन में उसको अपने सामने, मेरे टीवी रखा होता था, एलसीडी लगा हुआ था, तो वहाँ रख दी उसके नीचे उसकी ड्रॉज में। तो उसके बाद सर ऐसा हुआ कि कई दिन तक तो वो बुक पड़ी रही। अब मेरे हालात ये हो गए थे कि मैं एक तरफ तो वो बुक को देखता रहता था और दूसरा मैं अपनी ड्रिंक करता रहता था। शाम को 7 बजने के बाद मैं अपना ड्रिंक करना शुरू कर देता था। एक दिन ड्रिंक करते करते मैंने वो बुक उठा ली, उसको थोड़ा सा पढ़ा और उसके बाद फिर वापस रख दी। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे मैंने वो बुक 4 बजे फिर उठा ली और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। वो बुक पढ़ते पढ़ते मेरे को 10:30 बज गए और बुक पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए। और इतने में मेरी जो वाइफ है वो मेरे पास आई कि मेरा छोटा नाम विक्की है, तो मेरे को कहती विक्की आज आप ड्रिंक नहीं करोगे। तो मैंने कहा चल यार ड्रिंक लेके आ, छोड़ इसको। तो मैंने वो बुक रख दी, उसके बाद फिर मैं अपना ड्रिंक करने लग गया। अब धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि एक तरफ तो संत रामपाल जी का सत्संग चल रहा होता था टीवी पे, साधना टीवी पे आता है 7:30 पे, और दूसरा मैं उस बुक को पढ़ रहा होता था, तीसरा मैं साथ में ड्रिंक कर रहा होता था। तो मैं ये सोचा करता था भी इनको मैं देखा तो बहुत पहले से करता हूँ अक्सर टीवी पे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्योंकि मेरे मन में एक विचार बना हुआ था कि जो संत होते हैं उनके भगवे चोले होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं होती है, जो एक शुरू से मेरे मन में विचार बना हुआ था। तो मैंने देखा कि ये संत कैसे हैं जो बिल्कुल संत लगते ही नहीं है, एकदम सिंपल है, सिंपल वेशभूषा में है। तो फिर मैंने धीरे धीरे जब इनका ज्ञान सुनना शुरू किया और फिर वो ज्ञान गंगा जब मेरे अंदर वो ज्ञान समाना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे मुझे ये करते करते 1 महीना बीत गया और मैं संत रामपाल जी के सत्संग सुनने लग गया। वो सत्संग सुनते सुनते मुझे ये लगने लग गया कि ये विस्की जो मेरी अब ये ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है, ये छूट जाएगी। तो मैं अक्सर अपनी वाइफ को कहा करता था कि मैंने इसको अब छोड़ देना, अब मैं पी नहीं पाऊंगा। मुझे ये लगता है कि जो ज्ञान मैंने पढ़ लिया इससे ऊपर, इस विश्व में 21 ब्राह्मण में इससे ऊपर ज्ञान नहीं है, और मेरी आंखें खुलती जा रही हैं। और मैंने फिर अपनी वाइफ को बोला कि अब मैं इसको छोड़ दूंगा, तो वो हंसने लग गई। और मेरे परिवार के जो जितने भी सदस्य थे, मेरे 2 बेटे हैं, तो वो भी मेरे पे हंसने लग गए कि नहीं पापा ये हो नहीं सकता, आप इसको नहीं छोड़ पाओगे, आपकी इतनी लोगों से जान पहचान है, पार्टी है, आप रात भर लेट आते हो, लोगों से मिलते हो, पार्टियों में भी चले जाते हो, तो आप कैसे छोड़ोगे। तो ये बात है कि जी 2 दिसंबर 2016 उस दिन शुक्रवार का दिन था जी। तो मैंने जो लास्ट बोतल मेरे पास पड़ी थी मैंने उसको ख़त्म किया। और उस दिन मेरे को याद है कि उस दिन मैंने अपने बेटे को जोर से आवाज़ लगाई कि क्रिश तू मेरे साथ बाहर चल, मैंने आज के बाद विस्की नहीं पीनी। तो मैंने वो बोतल उठाई, उसमें थोड़ी सी विस्की बच रही थी, तो मैंने उसको बाहर जाके उसको तोड़ दिया। वो 3 बारी में टूटी जी,
3 बारी में जब उसको तोड़ के मैंने फेंक दिया, जब मैंने अपने बेटे को बोला कि आज के बाद मैंने नहीं पिया, वो भी हंसने लग गया। वो कहता पापा ये पॉसिबल नहीं है, आप नहीं छोड़ पाओगे, हम इतने सालों से आपको देख रहे हैं। तो उसके बाद जब ये बात होती रही तो नेक्स्ट डे, उस दिन तो मैंने जो पीनी थी पी चुका था, तो नेक्स्ट डे हमारे जो थे इलेक्शनों के दिन चल रहे थे, हमारे सेक्रेटरी साहब खड़े थे इलेक्शन में, उन्होंने कहा कि देखो मैं तो इलेक्शन हार जाऊंगा अगर आप हमारी पार्टियों में नहीं आओगे। तो मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा है कि शायद ये आपका भी लास्ट इलेक्शन है, लेकिन मैं आपकी पार्टियों में जरूर आऊँगा, लेकिन भाई अब मैं पी नहीं पाऊँगा, अब मैं आप लोगों के साथ बैठा करूँगा, आपसे बात करूँगा, लेकिन अब मैं पी नहीं पाऊँगा, मुझे परमात्मा की तरफ से आदेश हो रहा है। तो उसी रात मेरे को संत रामपाल जी ने दर्शन दिए, मेरा हाथ पकड़ा कि बेटा आज के बाद तूने ये विस्की नहीं पीनी। और उस दिन के बाद सर मैंने कभी टच भी नहीं किया विस्की को, मैं छोड़ चुका हूँ सर। इसके बाद मैंने कुछ दिन तो ऐसे चलता रहा। एक दिन जब मैं सुबह सुबह उठा तो मैंने वाइफ को बोला कि चल मेरे साथ चल, मेरे को नाम दीक्षा लेनी है। तो वो भी हैरान हो गई कि नाम दीक्षा, उसको भी नहीं पता था नाम दीक्षा क्या होती है। तो उससे पहले मैंने बरवाला काफ़ी फ़ोन किए, जो नंबर ये पट्टी पे चलते हैं साधना चैनल वालों की, तो बहुत फ़ोन किया उनको। लेकिन धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास होने लग गया कि संत रामपाल कोई आम इंसान नहीं है, जिनको मैं आज तक मनुष्य समझ रहा था वही कोई और है। कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में फिर पड़ गए यम के फंद। तो जिस गुरु को मैं ये समझ रहा था कि ये कोई मनुष्य है, तो मुझे बाद में धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लग गया कि ये परमात्मा की कोई ऐसी लीला है जिसका पार्ट मुझे भी अदा करना है उनके चरणों में। तो धीरे धीरे मैं इस बात को अंडरस्टैंड करने लग गया। और 25 दिसंबर 2016 को मैंने सुबह सुबह 10:30 पे ये नाम दीक्षा ली। और नाम दीक्षा लेने के बाद जो मेरी ज़िंदगी बदल गई और मैं सब नरकों से छूट गया। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उससे पहले आपने बताया कि आपको एक बहुत बड़ी विस्की की लत थी, उसे आपने छोड़ दिया। क्या उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद आपको लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी से मिलने के बाद मेरे को वो लाभ हुए हैं कि जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है कि जो मन का सुकून है, जो मेरे मन में शांति है, जो मुझे ये लगता कि मैं 1 महीने बाद शायद डायलिसिस पे चला जाऊंगा, जिस तरह मैं पी रहा था, जिस तरह मैं अपने जीवन को तबाह किया जा रहा था, तो सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि मैं आज अपने घर में बड़े खुशी से रह रहा हूं और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सब मुझे प्यार करते हैं, मैं उनको प्यार करता हूं और बहुत ही एक सुनियोजित अच्छे ढंग से हम लोग अपने घर को आगे चला पा रहे हैं। और बहुत बढ़िया, मेरी हर तरह की जो परेशानियां वो दूर हो गई है, आध्यात्मिक लाभ भी हुआ है, मन को सुकून है। आज कोई भी मेरे को कोई टेंशन नहीं है। आज मेरे को करीब नाम लिए 1 साल 3 महीने से ऊपर हो गए हैं और इन 1 साल 3 महीनों में जो मैंने अपने जीवन में बदलाव देखा है, मैं कहता हूँ मैं सबको, पूरे जगत को, समाज को ये रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के भी आप एक बार ये ज्ञान गंगा किताब को जरूर पढ़ें। और क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान कहीं से भी मिले उसको एक बार जरूर लो और आप सारे वेद शास्त्रों से इस ज्ञान को टैली करो, किसी पे विश्वास मत करो। आप पहले इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद इस पे विचार करो, सभी वेद ग्रंथ लेके आओ और उनमें आपको खुद पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी जो ज्ञान दे रहे हैं इससे बड़ा ज्ञान इस सिक्की ब्राह्मण में नहीं है। अंत में यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी सभी लोग संत रामपाल जी की शरण में आएँ और ये अपना कल्याण करवाएं ताकि आने वाला जो जीवन है वो ठीक हो सके। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, ऐसा है कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के लिए जो टीवी चैनलों पे उनका सत्संग आता है उसके नीचे जो पट्टी चलती है उसमें नामदान सेंटरों के नंबर भी लिखे हुए हैं, आप उनसे फोन पे संपर्क करके नामदान की दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सर आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।